चार थे किसी रखी आना और रामला कोट बाकी नहीं महंगाई तकरीर कर नो है महंगाई ऊपर ऊपर कर सो हम साहब आ रहे थे जनाब पहली गल है कि बैंक पाई जो बहुत जमाने से चले इतने ना से महंग पाई लेकिन उस तारीख में चले जिस वक्त ना जरदला वापरा था ये गलती हम सब की नहीं तो जनाब सिर्फ हमारे देश के अंदर ये गाजियों की और शहीदों की धरती है इसमें फैट हीरो मर गए और गर्भबंदी मर गए लेकिन बाकी भी तो चलो जैसे भूखे पैसे हमने खाने को रब ने याद किया तो उसी के वजह से जो है ना हमें रोजी अल्लाह देता है लेकिन आगे को देखा जाए कि जनाब वो हमारे बीच वो इश्क नहीं है जो आप अल्लाह ने हमें डाला है जो जिस चीज़ के मुस्तकिल से जिस बात के हमने करना चाहिए था लेकिन वो हम नहीं करते आजकल की ये दुनिया वैसी हो गई है और किसी की इज्जत तकरम नहीं करती है गुंडा करती है ये चीज़ खत्म होनी चाहिए लेकिन वो गरीबों का सामान बड़े खा गए वो अभी तक ही मैं खा रहा हूँ और पूरी जितनी भी दुनिया थी उन्होंने माल बाहर रख दिया है कि ये हमारा तुम पैसे दो और डबल है पता नहीं कितने लेकिन 10 घंटे में 20 नौकरी चलती है तो इसमें गल है कि जितनी भी बड़ी आवाम है छोटी है अमीर तो खाएंगे तो गरीब क्या खाएंगे वो तो पोल्ट्री फार्म का वो रात को कल परसों मैंने एक आदमी से पूछा मैंने कहा मुर्गी कितने का दे रहा है खाना कितने का दे रहा है अरे का वो आलू थे उसने कहा कि 150 रुपये इसका मतलब है कि हम मर गए हमारे की क्या कर रही है या हम लुट्टी मार के ये रोटी खाएंगे एक दूसरे की जेबें से छीन के लेंगे तो कल इसका मतलब है कि ये ऐसा गजर होने वाला है जिस बेवकूफ ने हमें पढ़ाया है कि तुम जाके कश्मीरी से ना ये रब्ता रखो कहीं आज का पाकिस्तान ने दबाने ने हमें इंडिया ने हिंदू ने भी दिया है कि कश्मीरी हमारे भाई हैं फिर उनके ऊपर अगर सवाल आ गए तो कल हमारे ऊपर ही आ सकता है तो यहाँ के जो ऐसे मुसलमान हैं मेरे जैसे मुसलमान हैं तो जो कसम और खुदा ने कसम करके झूठ करके वो नमाज पढ़ते हैं और सिर साइडे में तो कौन ऊपर जगह में तो ऐसी बात नहीं होनी चाहिए ये मुसलमानों का नहीं पड़ता है करना चाहिए साहब ही करना चाहिए और उसके बाद जितने भी हैं ये बड़े तो मैं एक गल है कि बिजली जो सबसे बड़ी मेन गल है बिजली का जो मेन गल है मेन पावर लगा हुआ है कि इसके ये सामान लगाने वाला कोई और जिसने पहले किया मैं तो उसके लिए दुआ कर रहा हूँ कि जिसने बिजली को बफर किया हमारे इस आज़ाद कश्मीर पाकिस्तान में चलाया लेकिन उसकी भी डेथ हो गई तो अल्लाह ताला उसको भी जो है ना जन्नत नसीब करे इसलिए कि एक आदमी ने उसके आगे ये मारना तोड़े ने कोई कानून नहीं इसका ही वो रिमांड कंट्रोल शुरू करता लेकिन वो किसी ने पता नहीं क्रॉस लगा के उसको खत्म कर दिया और यहाँ की डिस्ट्रिक्ट पुलिस के अंदर पहले अल्लाह पाक की बहुत बड़ा कुर्बानी थी ये कश्मीरियों ने लोगों को दे रहे थे मांगने को और बाहर से नौकरी की और अपने बच्चे के लिए थे लेकिन दुनिया का खून की त्राणा उन्होंने सुना दुनिया की हकीकत को सुना लेकिन मेरे भैया कश्मीरी के हर आदमी बच्चे से लेके बूढ़े तक वो उनको हर आदमी के मालूमात थी लेकिन आज जो वो बूढ़े वो मेरी तरह पावर फिरते हैं वो मेरी तरह भूखे चुके फिरते लेकिन उस बाप की कसम कि वो बाप हमें नहीं मिलेंगे वो माँ नहीं मिलेंगे जो हमारी माँ थी सही तो मेरे भाइयों जितने भी है ये गुंडागर्दी है ये चोर गुजारी है हम कभी तरक्की नहीं कर सकते तो मेरे भाई ये है कि उसूल है कि उसूल ये है कि सभी हम मुसलमान भाई हैं यहाँ हिंदू है या मराठी है जो भी है लेकिन सभी मुसलमान भाई हैं 47 से लेके आज दिन तक इसका मतलब है कि वो 47 वो हमारे हित थी वक्त की रोटी खा के चलते भैंस की दूध पी लेते और एक कप चाय वो हमारा इश्क था वो हमारी मोहब्बत थी वो एक ईमान था अब वो हमसे वो चला गया है आज क्या है कि मकरूब ऐसा डिस्ट्रिक्ट पुलिस के अंदर आ गया
ना जाने ये अमेरिका ने दिया, ना जाने किसने दिया, हमें नहीं जानते, वर्ल्ड कप ने दिया, एशिया ने दिया। एशिया में हमारी मुसलमान के ऊपर, गरीबों के ऊपर जुल्म और सत्यम हुआ, लेकिन वहाँ भी जल गए। उन्होंने उठा के जिस रोटी से हम खा रहे हैं पका के, वो तंदूरी चिट्टे से निकालता है, लेकिन उसी तंदूर के अंदर हमारे गरीब बेचारे वो जिन लोगों ने मुजाहरा किया, उन लोगों को खत्म करना किया और खत्म हो गए। और उनके बड़े बड़े जो जिम्मेवार थे, पैसे वाले, दौलत वाले जो कारोबार कर रहे थे, उन्होंने कहा कि ये हमारा मुल्क है, हम मुसलमान को कभी नहीं छोड़े ना। इसका मतलब है कि हिंदू भी जा रहा है, हमें कुआ मना रहा है, कोयला मना रहा है, तो हम कहाँ जाएंगे? इसका मतलब है कि कल हमारे बीच में अगर एक कोई दुश्मन आ गए तो फाइट करे, तो इसका मतलब है कि हम ईमान से जाया हो गए हैं। अब वो शेरी नहीं है, वो दिलेरी नहीं है, वो बहादुरी नहीं है, वो ईमान नहीं है। सब तो बड़े मेरे भाई ईमान की कुव्वत है, ईमान की वो सनत की, जिसको कहते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सभी भाई खड़े हो जाए, भूखा है, पैसा है, रोटी उसको मिलती है या नहीं मिलती है, तो पढ़ कलमा शहादत ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। जब हम नबी पाक का कलमा पढ़ते हैं, हम पाक हो जाते हैं। यार उसमें बीच में नापाक हो जाते हैं, वही पाक हो जाते हैं। तो ये इस्लाम शरीयत नहीं कहती है कि किसी बहन भाई अगर भूखा है तो उसकी जेब काट ले, कोई बाहर से आया उसको रात को गोली मार दे, या उसको बिस्तरी गोल कर दे। हाँ ठीक है। अब गल ये है कि मेरे भाई इसी में जितनी भी बड़ी आवाम है, जितनी बड़ी आवाम है, इसका रिमोट कंट्रोल होना चाहिए। अगर हमारा एक भाई सेठ है तो इसका मतलब है मेरे जैसा आदमी और कहीं आदमी अगर रोटी मांग रहा है या मांग के खा रहा है कि मुझे दे दे रहा 2 घुटा, वो प्यारी की गुंजाइश नहीं है। जिस तारीख से भी ये फोन निकल गए, इन्होंने फोन ने हमारी मिस और कॉल, असली और नकली, ये हमें तबाह कर गई है। इसको कोई रिमोट कंट्रोल हो तो ये सख्त होना चाहिए। इसके हम खिलाफ है, क्योंकि हम मुसलमान लोग हैं। ये हमारी तारीख नहीं कहती है, ये हमारी तारीख नहीं कह रही है कि तुम फोन हेलो ठहर जाओ, आगे जाओ, पीछे जाओ। लोगों को बर्बाद करते हैं। क्या ही मेरे दोस्त, मेरे भाई बुजुर्ग जो नवाजी थे, अभी वो नमाज नहीं पढ़ते, क्या उनके मौलवी साहब भी कह रहे हैं उनके पास ही है, पहले उनके पास अब पढ़ने वाले उनके सामने जो साइडा कहते हैं